धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सच को सामने लाना जिम्मेदारी एक जमाने में मीडिया की हुआ करती थी, लेकिन मीडिया तो आज उन लोगों का कभी साथ नहीं दे रहा है जो सच को सामने लाने की इस दौर में कोशिश कर रहे हैं, जिस दौर में उनके साथ ही बहुत कुछ बुरा हो जा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं संभल के सीओ को लेकर। अनुज चौधरी उनका नाम है। उन पर आरोप यह भी है कि जो दंगा बवाल वहां पे हुआ था वो उन्हीं की वजह से हुआ था, बल्कि उन्होंने ही करवाया था। लेकिन उस मामले में उनको इनाम ही दिया जा रहा है और वो खूब बढ़ चढ़कर आगे भी कई कारनामे करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही कारनामा उन्होंने कर दिखाया है। वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए हैं, भजन उन्होंने गाया है और वो कंधे पर गदा लेकर चले हैं, भीम वाली दाऊ वाली गदा लेकर चले हैं। जिसके बाद जो पूरा आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर जी, जिनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की, जिसके बाद अब जांच की बात की जा रही है। तो उन्हीं से समझेंगे, क्योंकि वो भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, कई जिलों की कमान उन्होंने संभाली है। उनके दौर में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो किस तरीके की कार्यशैली में लिप्त थी, और आज के जो पुलिस वाले हैं जिस तरीके से अपने आप को धार्मिक दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। क्या सत्ता को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या सत्ता ऐसे ही लोगों को जानबूझकर कमान दे रही है जिलों में, क्षेत्रों में? बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये प्रकरण आपकी जानकारी में कब आया? ये प्रकरण मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भी जानकारी में आया, और मुझे लगता है पिछले एक लंबे समय से वो उनकी कोई न कोई चर्चा अनुज जी की, खास करके जो सच्चाई की बात तो ये है कि पुलिसिंग के लिहाज से वो बड़ी ही मैं कहूँगा निंदनीय बातें रहीं, कष्ट की बातें रही। लेकिन चूंकि मौजूदा जो एक आबो हवा हो गया है, माहौल हो गया है, स्थितियां हो गई हैं जिनमें सारे गलत कार्यों को हाथों हाथ लेने वालों की एक बड़ी संख्या हो गई है। आप कोई भी धर्म आधारित धर्म में भी आप एक विशेष पक्ष के प्रति और एक विशेष पक्ष के खिलाफ अगर हो जाइए, अगर आप अफसर हैं, जैसे आपने हाई कोर्ट के उस जज का देखा जिन्होंने खुलेआम शब्दों का प्रयोग किया, हम लोग, वो लोग जैसे शब्दों का प्रयोग एक हाई कोर्ट जज ने किया, और उस हाई कोर्ट जज के चाहने वाले लाखों में अचानक से आ गए जो कहने लगे वाह वाह क्या बात है और इसने सही कहा। तो यह जो एक आपने भी कहा कि इस प्रकार से धार्मिक मुद्दों पर जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत, मैं कहूंगा अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपना कैरियर चमकाने के लिए, मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में अफसर लगभग हर विभाग में मतलब अपने आप को अति धार्मिक और सुपर धार्मिक बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी में से यह भी एक कार्य था, ये भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं अनुज जी, जो लगातार दिख रहा है। और यह घटना तब इन्हीं सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आदि के माध्यम से आई, जिनमें इनके तमाम प्रशंसकों ने इनको मतलब उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जैसे इन्होंने बहुत ही विलक्षण और महान कार्य किया हो, कि वर्दी में इन्होंने गाना गाया हो, अब कीर्तन गाया हो, गाना नहीं कीर्तन था, वर्दी में माता का कीर्तन गाया हो, वर्दी में ईश्वर की पूजा की हो, वर्दी में गदा उठाया हो। मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये सारे धार्मिक कृत्य, देखिए जैसे आप जो है मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं, आपको अपना धर्म प्रिय है, मुझे अपना धर्म प्रिय है, हम दोनों को अपने अपने धर्मों का अधिकार है। लेकिन जब हम लोग अपने कोई ना कोई व्यावसायिक प्रतिबद्धता, सामाजिक प्रतिबद्धता में जा रहे हैं, तो उस समय, जैसे उदाहरण की छोटी सी बात मैं आपने और आपसे कहूंगा, आप एक दूसरे धर्म से हैं, मैं एक दूसरे धर्म से हूं, लेकिन जब आपको लगा कि सच का मामला है तो आपने यह नहीं सोचा कि वो मेरे धर्म का है कि नहीं, और आपने अपने, इस समय आप मुस्लिम और मैं हिंदू नहीं हूं, इस समय आप एक पत्रकार हैं और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हूं। वही एक पुलिस अफसर से होता है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ और भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो, तब भी जब तुमने वर्दी धारण कर लिया, आप फिल्मों में देखते हैं, कहते हैं कि वर्दी खुद में एक धर्म है।
जी पुलिस के अफसर कहते हैं कि वर्दी खुद में एक धर्म है, तो जी आप एक तीसरे धर्म में चले गए, अपना धर्म खत्म हो गया। जी लेकिन ये लोग न जाने क्यों मौजूदा समय में ज्यादा दिख रहा है, जी लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्व में यह बिल्कुल शून्य था। ठीक है, उस लेकिन पे अब पूर्व वाले पे बात करेंगे सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आपने शिकायत की है, जिसके बाद जांच शुरू हुई है, इसमें क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उनके खिलाफ, या सिर्फ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सवाल आपका बड़ा अच्छा है, जवाब भी आप जानते हैं कि यह अफसोसजनक है, दुखद है कि इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, कानूनन तो यह जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली है 1956 का, जी जिसे सारे उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मी बंधे हुए हैं, उसके नियम 3 और 4 का उल्लंघन दिख रहा है। कानूनन वर्दी नियमों का साफ उल्लंघन दिख रहा है। जी तो कानूनन तो इन पर विभागीय रूप से कार्रवाई हो सकती है, जी लेकिन सवाल है कि जिसको कार्रवाई करना है, क्या हम्म वह कार्रवाई करने को इच्छुक है? मैं तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैं इतनी बात से भी अचंभित हूं कि हम्म मेरे इस पत्र का संज्ञान ले लिया गया और उल्टे मुझे दोषी नहीं ठहरा दिया गया, क्योंकि तो हो ये रहा है कि आप सच कहिए, आप रोज देख रहे हैं पत्रकार साथी कोई सच ला रहे हैं, तो जी उनको उल्टा अफवाह अब एक नया इन्होंने सीख लिया है ट्रिक, जिसको कहिए कि अफवाह पैदा कर रहे हैं। सच बोल दिया यानी अफवाह हो गया। जी आपने टूटी सड़क दिखा दी, आपने अफवाह कर दिया। जी मैंने एक देखा था गाजियाबाद में, एक कोई पत्रकार थे, जी उन्होंने कोई वहां के पुलिस लाइन की गड़बड़ियों के बारे में बताया, तो अफवाह करके उल्टे उसी पर मुकदमा करा दिया और वो अपना मुकदमा झेले। अब हम्म जब सच बोल दीजिए तो वो अफवाह हो जा रहा है। बिल्कुल 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 मैं सर। इतनी ही बड़ी नियामत मान रहा हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। आगे हम्म क्या होगा वो ईश्वर की मर्जी है। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, वैसे तो मुझे ज्यादा सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप बहुत सारी चीजों को खुद ही बता दे रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं, एक अफसर रहे हैं और कई जिले संभाले हैं आपने। क्या आपकी शिकायत के बाद इन्हें ऐसा लगा कि खाना पूर्ति करने के लिए चलो जांच कर देते हैं, और अगर जांच नहीं करेंगे तो ज्यादा बड़ा इश्यू बनेगा? मैं ये कह नहीं पाऊंगा। देखिए अब बहुत सीधी बात है कि जांच जो कर दे रहे हैं, तो 3-4 स्थितियां हो सकती हैं। एक हो सकता है कि, और उसकी भी पर्याप्त संभावना है कि, देखिए शासन सत्ता में है तो थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, इसके वाले बहुत अफसर होते हैं, लेकिन तमाम अफसर ऐसे भी होते हैं जो इनको दिल से पसंद नहीं करते, और इस प्रकार की जो बेहुदगियां होती हैं उसको दिल से नापसंद करते हैं। ऐसे भी तमाम अफसर होते हैं, वो वास्तव में अपने पुलिस के कार्य के प्रति एक वास्तविक आंतरिक एक उसके श्रद्धा रखते हैं। तो संभव है कि ऐसे किसी अफसर को मेरी बात अपील कर गई हो, उसने कहा हो कि भाई तुम इसको सीओ बनाया गया है, कोई इनको जो है कोई धार्मिक रोल के लिए तो नहीं रख लिया गया है। तो जी हो सकता है कि उनके जमीर ने जाके उनको कहा हो कि चलो एक व्यक्ति कह रहा है तो हम इसी माध्यम से, जो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा हो रहा था, जी आप जो है, आप आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि आप एक सीओ हैं, आप पर आरोप लगे, हम्म, आज भी उन पर गंभीर आरोप है कि अगर उन्होंने एक प्रकार से दंगे को उकसाया, ऐसे गंभीर आरोप उन पे हैं। जी और मतलब एक पक्ष विशेष को नाना प्रकार से नामित करके उनको उनकी भावनाओं को उकसाया। फिर उसके बाद आप अचानक से आप पूरे मंदिरों को घूमने लगे और आप एक पक्ष विशेष के दूत और मुखिया बन गए। अगर जी भाई आप अपना, जैसे आज आप त्याग पत्र दे दीजिए और आप जो कीजिए, किसी को एतराज नहीं है, जैसे मैं फ्री आदमी हूं, जो जी करूं। तो एक मुझे संभावना यह भी लगती है कि विभाग में भी कई ऐसे लोग हों हम्म जिनको कहीं ना कहीं लगा हो कि यह गलत है और एक्शन लिया जाए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक संभावना यह भी है कि लीपापोती के लिए हो, दोनों हम्म संभव है, क्योंकि विभाग में भी कई लोग जमीर वाले होते हैं, जी वह दब तो होते हैं, इनका उनका जमीर खत्म नहीं होता है। ठीक है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज के दौर में जब नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम एक रंग में रंगा जा रहा है, क्या उस दौर में जमीर वालों को पोस्टिंग दी जाती है, या सिर्फ अपने चेले चपाटों को ही कुर्सियों पर बैठाया जाता है? मैं इसका यह उत्तर देना चाहूंगा
कि ये तो जमीर के भी ये होते हैं, मैं कहूँगा ग्रेडिंग्स होते हैं, रेटिंग्स होते हैं, रैंकिंग होते हैं, किसका जमीर किस हद तक, जैसे कि कई बार दिखाते हैं फ़िल्मों में, उपन्यासों में, कहानियों में कि कोई बोलता है कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूँगा, तो बोलता है मैं बेईमान नहीं हूँ। तो बोलता है हम्म। 100 दूँगा, तो बोलता है बेईमान नहीं हूँ। तो बोलता है 1000, तो बोलता है ले आओ दे दो। तो मतलब हाँ, तो हो सकता है जमीर का भी अपना-अपना स्टैंडर्ड और रेटिंग होता है। एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरी बात यह भी है कि अंत में सब, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सबके बाद भी चूँकि अफ़सर वही रहते हैं, उन्हीं में किसी न किसी को बैठाना होता है। और सौभाग्य है इस देश में कि नेता अपने घर से अफ़सर लाके, अभी तक के हिसाब से इस देश में अपने घर से अपने साथ अफ़सर लाके नहीं बैठा पाता है। वह मंत्री तो बना देगा, लेकिन सिपाही, जी। दरोगा और जो है हम्म। लेखपाल वही रहते हैं। तो गाहे-बगाहे कुछ न कुछ निश्चित रूप से ज़मीर वाले लोग बचे रह जाते हैं, यह मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ बागपत जिले का। वहां पर एक दरोगा था, उसने दाढ़ी रख ली और उसके बाद वहां पे जो बवाल हुआ, हंगामा मचा और उसके बाद उसको दाढ़ी कटवानी पड़ी। आपके अपने जो कार्यकाल के दौरान ऐसे कैसे मामले आए और किस तरीके से आपने उनको निपटा? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो एक हकीकत की बात यह है कि समय-समय पर इन मुद्दों को लेके किस प्रकार से डील करना है, उसको लेके अलग-अलग स्थितियाँ रहीं। प्रारंभ में मैं यह देखता था कि अगर मैं उसको और स्पष्ट ढंग से कहूँ कि जैसे जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे और आज भी सिख धर्मावलंबी हैं, इन 2 धर्मों में यह कई बार आता है। और बाद में जब मैं थोड़ा सीनियर हो गया था, तो हिंदुओं में भी जो यह जो जो 7 दिन 10 दिन जो होता है, जिसमें दाढ़ी बढ़ाते हैं, शोक का जो दिवस होता है उसमें, जी। तो उनमें अब हम लोग यह करते थे कि वो ग्रे एरिया है, यानी कि ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों नज़रिए से देखा जा सकता है। जी। आपने आपने मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, अभी सिखों, जैसे सिखों के लिए तो कोई उसमें प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई सिख बढ़ाता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी उसको रोकता-टोकता है। बिल्कुल। क्योंकि सिखों में तो एक एक अपने आप में ही, वो अपने आप में माना जी। जाता है कि धार्मिक रिवाज है। मुस्लिमों में अब मैं देख रहा हूँ, जब से यह मतलब मैं, ज़ाहिर-सी बात है कि जब से धार्मिक रूप से ज़्यादा कटुता आ गई है, मुस्लिमों पर ज़्यादा तेज प्रहार होता है कि भई उनके किसी इस तरह के निशान को तुरंत नष्ट कर दिया जाए। जी। और हिंदुओं में भी कई लोग देखता हूँ जो छोटी-छोटी दाढ़ियाँ अब रखते हैं। 10 दिनों का जो यह होता है, मैं उसका भूल रहा हूँ, तो श्राद्ध इन में सर, श्राद्ध के दौरान। में और भी कार्यक्रमों में, कुछ कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में रखते हैं, तो उसपे कई बार अमूमन आदमी नहीं ध्यान देता है। हम्म। लेकिन यह है कि इन मामलों में आम तौर पे एक सहिष्णुता का, यानी समानता का भाव रहता था पहले, कि हम किसी के प्रति जो है ऊपर और नीचे नहीं देखेंगे। जो बात आपने जी। कही कि हम एक धर्म के प्रति तो बहुत ही कड़े हो जाएँगे, दूसरे के प्रति नरम हो जाएँगे। देखिए, मेरा यह मानना है कि यदि आप सबों के प्रति एकदम कड़े हो जाइए, बोलिए कुछ नहीं रखने दूँगा, तब भी आदमी मान जाएगा। और हम्म। सबों के प्रति आप सामान्य नरम रखिए, तब भी मान जाएगा। जी। समस्या तब आती है जब आप एक के प्रति एक नज़रिया, दूसरे के प्रति दूसरा नज़रिया रखते हैं। क्योंकि यह मुझे लगता है, इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को खराब मानता है, वो असमानता है, बिल्कुल। भेदभाव है। और आज के समय निश्चित रूप से यह भेदभाव और बढ़ गया है, जैसा आपने कहा, और बहुत अच्छी बात कही। अगर एक व्यक्ति को, एक दरोगा को दाढ़ी रखने के नाम पे इतना बवाल हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो ठीक है, आप उसी यार्डस्टिक पे आपको इस सीओ को भी देखना चाहिए था। उसमें बिल्कुल। किसी बाहरी आदमी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। आपको, और यदि आपको लगता है कि नहीं, हम सबों को धार्मिक कार्य करने दें, तो आप सबको करने दीजिए। तो जो जो नियम बनाइए उसका सबों के लिए पालन करिए, यह मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से इस बातचीत को खत्म किया है कि सबको समानता से देखिए या सबके लिए पूरे ऐसे ही नियम काम कर दीजिए कि भाई हम किसी को भी कुछ करने नहीं देंगे। दोनों चीजें के लिए समाज और लोग तैयार हो जाएंगे और बाहरी को इसकी शिकायत करनी भी नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से दरोगा के मामले में कार्रवाई हुई, वैसे ही सीओ के मामले भी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी वक्त रहते हुए। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ेंगे। धन्यवाद।